हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर वर्गमूल 2 - 2x - एक्स स्क्वायर का प्रांत है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर देखो हमारे पास में इस प्रकार का समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये एक द्विघाती समीकरण है, यानी कि a का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम इसका हल लिखते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या आता है, -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में क्या आ जाता है, 2a आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र अपना। तो अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, फलन एफ एक्स का प्रांत बताना है हमें। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, देखना, वर्गमूल के अंदर 2 माइनस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसका प्रांत निकालना है। तो वर्गमूल के अंदर ये हम जानते हैं कि ये जो मान है ना, ये धनात्मक होगा, यानी वर्गमूल के अंदर सदैव एक धनात्मक संख्या ही आती है। ठीक है, तो 2 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 से बड़ा या बराबर होना जरूरी है। तो 2 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसका मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए परिभाषित होने के लिए। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर कभी ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये मान धनात्मक या ज्यादा से ज्यादा 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस असमीका के दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लें तो यहां पे देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और -2, और असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 ये छोटा या बराबर हो 0, इस असमीका को हल करना है। तो इससे देखो कैसे हल करेंगे। पहले हम एक बार के लिए हम क्या करते हैं, मूल निकाल लेते हैं। ये जो द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2, इसको एक बार 0 के बराबर माना हमने और इसके मूल निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, -2 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखो श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहे हैं, तो बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में 4 गुणा में a का मान है 1 गुणा में c यानी अचर पद है -2 बट्टा में है 2a यानी 2 गुणा में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो x का मान हमारा कितना बना, x बराबर -2 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर देखो यहाँ पे 4 प्लस में 8 यानी कि वर्गमूल के अंदर 12 बन जाएगा। 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टा में देखो, बट्टा में 2 एकम 2 बनेगा। ठीक है, तो इसका मान देखो क्या आया, -2 प्लस माइनस वर्गमूल 4 बार आएगा तो 2 बन गया, और वर्गमूल में 3 है बट्टा में 2। ठीक है, तो 2 ऊपर से उभयनिष्ठ लेके हम विभाजित कर देंगे तो -1 प्लस माइनस वर्गमूल 3 ये बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे देखो क्या क्या मूल आ गए, एक तो -1 प्लस का वर्गमूल 3, एक तो x बराबर ये मान बना। ठीक है, और x बराबर दूसरा मूल क्या आया, -1 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो अब अगर हम लिखना चाहें इस असमीका की बात करें, ये तो हमने देखो एक बार 0 के बराबर माना था, अब हम मूल के रूप में लिखें तो अगर देखो कोई भी द्विघाती समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मूल अगर अल्फा और बीटा हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणनखंड के रूप में देखो कैसे लिखते हैं इसे, तो x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और a का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो अब देखो कैसे लिख लेते हैं इसे, x माइनस में -1 प्लस में वर्गमूल 3, एक तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसके गुणा में क्या आएगा, इसके गुणा में आएगा x माइनस -1 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, और ये छोटा या बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो अब इसे हल करने के लिए यहाँ पे 2 मूल आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो संख्या रेखा पे हम इन मूलों को लगा लेते हैं। तो -1 माइनस वर्गमूल 3 ये तो कोई ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, और -1 प्लस वर्गमूल 3 ये एक धनात्मक संख्या है तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अब जो बड़ा मूल है उससे आगे प्लस लेते हैं, फिर बीच में माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आएगा। तो हमें तो देखो छोटा या बराबर लेना है 0 से, यानी ये बीच वाला भाग लेना है इनका। तो x का जो मान है ना वो कहां से कहां तक जा सकता है, -1 माइनस वर्गमूल 3 से -1 प्लस वर्गमूल 3, यानी इस भाग के बीच में रहेगा पूरा मान। ठीक है, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर भी ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो -1 माइनस वर्गमूल 3 और -1 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये चलेगा हमारा x का मान। तो अगर हम विकल्प देखें तो जो विकल्प बी है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।